जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो कल हम सामायिक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सामायिक को शिक्षा व्रत कहा है क्योंकि अगर हम शांत बैठना की आदत नहीं डालेंगे, समता की साधना नहीं करेंगे, तो आगे चल के जो श्रमण बनते हैं, साधना करते हैं, तो बहुत सारी तकलीफें आती हैं। शारीरिक तकलीफें, मानसिक तकलीफें हर तरह से आती हैं। तो उसमें हमें समता रखना कैसे पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना, इसलिए सामायिक को शिक्षा व्रत कहा। शिक्षा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोषद उपवास। ठीक। प्रोषद उपवास में क्या है? प्रोषद का अर्थ है एकाशन। दोनों पक्षों की, दोनों पक्ष मतलब जो 15-15 दिनों का एक पक्ष होता है, राइट। 15 दिन का कृष्णा पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व कहते हैं। पर्व के दिनों में एकाशन पूर्वक उपवास करना प्रोषद उपवास व्रत है। उसकी विधि बताई है। साधक को प्रत्येक पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। इसके पूर्व सप्तमी और त्रयोदशी को एकासन करके जिनालय या गुरुओं के पास जाकर चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए तथा शेष दिन धर्म ध्यान पूर्वक बिताना चाहिए। इसी प्रकार अष्टमी या चतुर्दशी को भी धर्म ध्यान पूर्वक बिताकर नवमी अथवा 15 के दिन प्रातः देव पूजन कर अभ्यागत अतिथि को भोजन कराकर अनासक्त भाव से भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो कैसे बताया? अष्टमी चौदश से पहले सप्तमी और त्रयोदशी को एकासन करना। ठीक, वहां जाकर गुरु अगर हैं या जिनालय है तो नियम लेना कि बस अब मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग, बाकी का सारा टाइम धर्म ध्यान में बिताना। अगला दिन पूरा कुछ नहीं, है ना। फिर नवमी और 15 के दिन देव पूजन करके और अभ्यागत अतिथि मतलब अतिथि को भोजन कराकर, भारत में जैसे तो मुनि महाराज मिल जाते हैं, तो वहां पर भोजन कराकर फिर अनासक्त भाव से भोजन ग्रहण करना चाहिए। अनासक्त भाव से वर्ड क्यों यूज किया यहाँ पर कि लेट्स से ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए खाए हुए, राइट। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा अंदर में सिर्फ खाने के भाव ही हो रहे हो। और अनासक्त वर्ड इसीलिए आसक्ति रहित, है ना, ऐसे भाव से भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह प्रोषद उपवास व्रत की उत्तम विधि है। इसमें असमर्थ रहने वाला साधक उपवास की जगह मात्र जल या नीरस भोजन कर सकता है। उसमें भी असमर्थ रहने वाले के लिए कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को एकाशन करने का विधान है। तो पहला तो उत्कृष्ट बता दिया। दूसरा, जल, एक टाइम जल ले लो, नहीं ले कर सकते तो, या नीरस भोजन, रस रहित भोजन। ठीक। और वो भी नहीं हो रहा है तो एक टाइम एकासन, एकासन करके और बस एक टाइम पानी और एक टाइम ही भोजन करा और दैट्स इट। इस व्रत के माध्यम से पक्ष में कम से कम 2 दिन मुनियों की तरह एकासन करने का अवसर मिल जाता है ना। तो ये भी शिक्षा व्रत है क्योंकि मुनियों को आगे चल के अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, राइट। तो उसके लिए वो समय समय पर उपवास आदि करते हैं, जैसे इवन केश लूंज किया, राइट, उस दिन उपवास रखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पर उपवास उनको फॉलो करना रहता है। नहीं विधि मिली तो उपवास कर लिया। तो इस तरह की प्रैक्टिस के लिए पहले से ही गृहस्थी में
एकासन उपवास की प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है। उपवास के दिनों को घर गृहस्थी और व्यवसाय धंधे के समस्त कामों को छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक बिताना चाहिए। उपवास का अर्थ मात्र भोजन का त्याग ही नहीं है, अपितु पांचों इंद्रियों के विषयों को त्याग कर आत्मा के पास बैठने को उपवास कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन फिर आप टीवी देख रहे हैं, लेट से, तो ऐसे एक इंद्रिया छोड़ दी, लेट से भोजन नहीं कर रहे, रस इंद्रिया छोड़ दिया, राइट। लेकिन टीवी देख रहे हैं तो आईज से जो देखने वाला इंद्रिय है उससे तो हम मिसयूज ही कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर पर्पस क्या है, आत्मा के पास यानी उपवास, अपनी अपने खुद के समीप बैठना। विषयों से विरक्त हुए बिना उपवास करना निष्फल है, वह तो लंघन की कोटि में आता है। लंघन मतलब किसी को भूखे रहने की आदत सी पड़ जाती है, राइट, कि अब स्किप करना, खाना स्किप करना। कई बार होता है वर्क में भी ऐसा होता है, सुबह से शाम हो जाती है कुछ नहीं खाते, राइट, इतना काम में बिजी रहते हैं, या खूब पैसा व्यवसाय में है, दुकान चल रही है, खूब पैसा आ रहा है कस्टमर से, तो होश ही नहीं है, खाना भी कुछ खाना होता है, राइट। तो इस तरह का जो स्किप होता है वो लंघन कहलाता है। और ऐसे ही अगर हम अपने उपवास में भी सिर्फ ये सोचकर कि बस खाना नहीं खाना है ना, बाकी सब तो सेम अपना रेगुलर रूटीन चलता है, कई लोगों के शरीर में ताकत रहती है, वो कर सकते हैं, राइट, ऐसा लंघन इजी होता है उनके लिए। तो उस नज़र से नहीं करना, ठीक है। इसमें क्या है कि हाँ, मुझे समय मिला है अपनी गृहस्थी के कार्यों में, अब आज कोई खाना बनाने का विकल्प नहीं है, राइट, कहीं जाने का विकल्प नहीं है, क्या करना, सिर्फ धर्म ध्यान करना। ठीक है। अब आगे है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग कह लीजिए, या दूसरा को दे के दान देने की जो अंदर में प्रक्रिया है, उसको सीखना, ठीक। तो संयम के अनुपालक अतिथि जनों को अपने लिए बनाए गए भोजन में से विभाग करके आहार प्रदान करना अतिथि संविभाग व्रत है। अतिथि को अपने में से ही विभाग करके देना, ठीक। तो ये नहीं कि उनके लिए स्पेशल बनाना, ऐसा नहीं, विभाग करके अपने में से ही दान देना। तो जो साधु है उसको भी दोष नहीं लगता कि उनके लिए बना, और जो देने वाला है उसने अपने में से दिया, इसलिए उसको दान का फल मिलता है, ठीक है। अगर हम अंदर में ये मान के कि हम ये साधु के लिए बना रहे हैं, तो फिर साधु को भी दोष लगता है, और हमारा वो दान उत्तम दान में नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो हम दान कर सकें, ठीक है ना। तो इसलिए अपने में से ही दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। इस व्रत का धारी श्रावक प्रतिदिन अपने भोजन से पूर्व उत्तम, मध्यम और जघन्य तीन प्रकार के पात्रों की प्रतीक्षा करता है। बनाने के बाद उसने अपना शुद्ध भोजन बनाया, मर्यादा का भोजन है, पानी छान के लिया है उसने, सब चीज की मर्यादा देखी है, और उसने अपने लिए भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद जब तक महाराज जी लोग की या आरिका माता जी जो भी हैं उनकी बेला रहती है भोजन की, है ना, उस बेला के निकल जाने तक वेट करता है। अगर कोई आएगा तो अपने खाने में से, भोजन में से आहार देगा, और नहीं आए तो उस बेला का इंतजार करके, और फिर ये मानकर कि सबका अच्छे से आहार हो गया हो, ऐसा मानकर फिर अपना आहार ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये उत्कृष्ट व्यवस्था बताई जा रही है कि जिनसे अभी पूरी तरह से घर नहीं छोड़ा, राइट, या ये कह लीजिए कि जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि अरे साधु बनकर कैसा लगता है, तो ये उसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। इस व्रत का धारी, हाँ, फिर ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उत्तम, मध्यम और जघन्य कौन होते हैं। सम्यक्त्व सहित मुनि उत्तम पात्र है। सम्यक्त्व सहित मुनि, ठीक है, मुनि सबको समझ में आ रहा है, 28 मूल गुणधारी मुनि, ठीक है। और यहाँ पर सम्यक्त्व सहित वर्ड क्यों लिया होगा, ताकि ये कह सके कि द्रव्यलिंगी नहीं है, वो भावलिंगी है, ठीक है, द्रव्यलिंगी को पात्र में नहीं रखा, ठीक। तो इसलिए सम्यक्त्व सहित मुनि उत्तम पात्र है। फिर
आरिका, एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका अथवा व्रति श्रावक मध्यम पात्र हैं। तथा शेष सम्यक दृष्टि साधर्मी जन, जो अभी गृहस्थ में है, वो क्या है, जगन्य पात्र कहलाते हैं। ठीक है, तो आपस में अगर साधर्मी को भी भोजन करा रहे हैं तो वो भी दान में कहला आएगा, ऐसा यहाँ पर बताया है। इसके विपरीत मिथ्या दृष्टि व्रति संयमी कुपात्र है। ठीक है, तो जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन लेट्स से व्रति है, राइट, संयम का पालन करें, संयम मतलब अपनी इंद्रियों पर तो कंट्रोल है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, तो उनको क्या कहेंगे, कुपात्र। तो वो दान की श्रेणी में तो आएगा लेकिन कुदान, ऐसे दान से फिर कुभोग भूमि मिलती है। तथा सम्यक्त्व और शील व्रतों से रहित व्यक्ति अपात्र कहलाते हैं, कि ना तो संयम है और ना ही सम्यक्त्व है, ऐसे दोनों ही चीजें नहीं होने से वो अपात्र कहलाते हैं। हाँ, हाँ नंदा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक्चुअली इसमें मुझे कई जगह बहुत डाउट आया है कि एक तो अगर आपने अपने लिए खाना बनाया है और आप वेट कर रहे हैं कोई आए उसको, मतलब कोई सुपात्र आए तब हम उनको भोजन कराएं, तो मतलब अपना भी नहीं, मतलब आप दूसरे का भी ना पेट भर पाए और अपना भी ना पेट भर पाए, तो उससे भी क्या फायदा। नहीं, देखिए क्या है कि दूसरे का तो ऑफ कोर्स भरे, राइट, आप इतना बनाए कि हाँ अतिथि आएगा आज, ऐसा मानकर थोड़ा एक्स्ट्रा बनता है, राइट। जैसे पहले के घरों में भी पहली रोटी ऐसा कुछ निकाल देते हैं, राइट, कि भाई हाँ, गाय को देना है, जैसे भारत में तो रहता है, राइट। हाँ, अभी भी वो तो, चलन है बहुत है ना, जगह पर। तो तो इसी तरह एक, से एक्स्ट्रा, है ना। हाँ, लेकिन और दूसरी चीज मेरे को आज जो आपने बताया कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो सिर्फ आप जो आप खुद खाते हैं उसी को थोड़ा ज्यादा बनाएं, हाँ, और जो कि आप मुनि, लेकिन आजकल तो ये इंडिया में देखने को मिलता ही नहीं है। हाँ, हाँ, मुनि बिल्कुल। महाराजों के लिए भी एकदम अलग से खाना बनता है, और हर महाराज की मतलब किसी का कुछ छोड़े किसी का कुछ छोड़े, हाँ, तो हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं, आज के समय में यस, फिर उस चीज का थोड़ा दोष लगता है, महाराज जी लोग भी कहते हैं, उनको दोष लगता है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था आज का खाना इतना अशुद्ध हो चुका है कि अगर वो अलग से नहीं बनाएंगे तो वो मुनि महाराज के ग्रहण करने लायक होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इस वजह से बहुत कम है, लेकिन ऐसे श्रावक भी हैं जो वैसा ही भोजन करते हैं, जैसे कोई ब्रह्मचारी भाई लोग हैं, राइट, वो अगर चौका लगाते हैं तो वो अलग से नहीं बनाते, वो सेम ही भोजन में से मुनि महाराज को उसी में से खिलाते बचा हुआ हैं। खाते हैं बाद में। हाँ, तो आज के टाइम में वो कम देखने मिलता है, यस आई एग्री, और उसका थोड़ा दोष लगता है, मुनि महाराज को भी लगता है, लेकिन वो क्योंकि प्रतिक्रमण आदि कर लेते हैं तो अपने क्योंकि दोषों वो का। ग्रुप में भी रहते हैं, और जी, मतलब जैसे देखा है कि जहां भी खाना आहार का वो हो रहा है, हाँ जी, तो मतलब वैरायटी भी बहुत होती है जो कि, हाँ, और आई एग्री कि वो नॉर्मल खाने में नहीं आता, लेकिन लोगों का कई बार क्या होता है, भक्ति का अतिरेक हो जाता है कि नहीं नहीं, मेरे मैं जिन मुनि घर आ रहे हैं। वो है ना, हमें उनके लिए ये भी बनाना, ये भी ऐसा, तो यस आई एग्री, आज का टाइम थोड़ा डिफरेंट है जिसमें शुद्ध चर्या कर पाना बहुत मुश्किल है, इवन मुनि महाराज के लिए शुद्ध चर्या कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन उनके पास प्रतिक्रमण की जो फैसिलिटी है तो वो उससे अपना प्रतिक्रमण कर लेते हैं, आहार ग्रहण करने में जो कोई भी दोष लगे हो, है ना। तो मैं एक चीज ऐड करूं कि जैसे बस इतना बता रही थी कि जैसे अगर बड़े परिवार होते हैं जहाँ 5-6 बच्चे होते हैं, जी, तो वहाँ जनरली क्या होता है कि इतने तरह के खाने बनते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिया का द वे इंडिया में खाने बनते हैं कि जो बच्चा जैसा खाता है वैसा बनता है। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ पे तो क्या है, वन डिश मील बनता है, पिज्जा बन गया, सब लोग खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी मम्मी ने बना दी, यही खाना है। बट दैट्स नॉट द वे द इंडिया इज। इंडिया में जो बच्चा जैसा खाना चाहता है उसको वैसा मिलता है। तो क्या होता है कि और कायदे से जो पुराना इंडिया का स्टाइल था उसमें दही तेल नमक घी डाल के खाना नहीं बनता था, कच्चा खाना बनता था। दाल बॉईल कर दी एंड देन यू ऐड एक्स्ट्रा। तो जैसे मुनिराज आए, उनकी रस्सी का त्याग है, तो आप
ऑटोमेटिकली कर सकते आपको स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं, आप वो ही सर्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो घर में भी किसी का रस्सी त्याग हो सकता है ना, तो इसलिए वो उसी हिसाब से प्रोसेस रहता होगा। आज का टाइम थोड़ा डिफरेंट हो गया है। यस, आई एग्री। क्लियर हुआ नंदा जी? हाँ, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच चारू जी एंड प्राची। प्राची जी, थैंक यू। रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया? हाँ, चारू जय जैन। चारू, ये जैसे आरिका माता जी हैं, वो भी तो सम्यक सहित 28 मूल गुण धारे हुए होती हैं, तो ये क्यों इनको मध्य पात्र में डालते हैं? हाँ। सिर्फ उन्होंने कपड़े पहने हुए इसलिए? हाँ, 28 मूल गुण में से वो नग्न वाला नहीं कर पाते ना, 105 लिखते ना अपन, अच्छा, है ना, इसलिए उनको मुनि महाराज ने, आरिका माता जी के 25 मूल गुण होते हैं, 28 नहीं होते हैं। हाँ, अच्छा, इसलिए उनको थोड़ा उनसे नीचे रखा है। ठीक है। अच्छा, और इवन लाइक अगर हम बहुत टेक्निकल में जाए तो उनका गुण स्थान भी पंचम माना जाता है और उपचार से छठा कह दिया जाता है। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आरिका माता जी 25 गिने जाते हैं उनके, हाँ। क्योंकि वो बैठ के खाना खाते हैं बैठ के खाती हैं अच्छा, और ठीक है, ठीक और है, हाँ, हाथ में नहीं खाते हैं, उनको पात्र होता है और ओके, वस्त्रधारी होते हैं। पात्र में हाथ में खाते हैं। आरिका माता जी तो पात्र में लेती है, चुल्लिका माता जी जो होती हैं वो बर्तन में ले सकती पात्र में लेती है। हाँ हाँ, हाँ आरिका माता तो हाथ में लेती हैं, हाथ में हाँ, लेती हैं, हाँ, लेकिन हाँ बैठ के, खड़े होके नहीं। बैठ के, हाँ, 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 हाँ वो 25 गुणों की धारक होते हैं, ठीक, ठीक ठीक है, है। हाँ। ठीक है, इनफैक्ट क्योंकि अगर खड़े होके लेंगे तो उनके तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, जो वो पहने हो। खाना गिरता भी है। गुणों की वजह से तो मुझे नहीं लगता कि होगा, रीजन कुछ नहीं होगा, मना ही कुछ है। और रीजन होगा जो नहीं, उनके खड़े होके खाना बहुत टफ है। अगर आप कभी करके देखो, करना नहीं चाहिए, लेकिन खड़े होके खाना इज परिचय, परिचय और में आता है ना। बैठ के खाना इज नॉट दैट मच परिचय। हाँ, हाँ, तो वो ज्यादा तपस्या है बेसिकली मुनि महाराज की, तो इस वजह से। ठीक है। तो मुझे लगता है कोई और ही रीजन होगा। परिचय तो ये लोग बहुत सहते हैं, लेकिन कोई और ही रीजन होगा कि ये आरिका वगैरह को बैठ के खाने का। हो सकता है। परिचय की वजह से तो नहीं होगा, परिचय तो नहीं, और इनका मेन रीजन है कि आरिका माता जी वस्त्र का इनका मेन रीजन रहता है। जब खराब। तक मुनि दीक्षा नहीं होती, जब तक नहीं हो सकता 28 मूल गुण के धारी और सम्यक। ठीक। रीटा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं वो बता रही थी कि नंदा जी का जो क्वेश्चन था ना, कि हम मुनि महाराज के चौके में उनके लिए ही खाना बनाए, ऐसा होता है तो वो नहीं करना चाहिए हमें। पर कई मुनि महाराज ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है और मैंने आहार भी दिया है, तो वो उनके लिए हम बोले ना कि ओ महाराज जी, आपको ये अच्छा लगता है इसीलिए मैंने ये बनाया है, तो वो ग्रहण नहीं करेंगे वो, हाँ, होता है ऐसा। क्योंकि उनके निमित्त से आपने बनाया है और हम उनको बता रहे हैं, तो as soon as they find out, तो वो ग्रहण नहीं करेंगे आहार में। बिल्कुल। अगर नहीं, आप लेकिन इसमें महाराज जी ने बताया था, प्रमाण सागर महाराज जी ने, या पता नहीं किस महाराज जी ने, कि सुधा सागर में कि दवाई वगैरह तो निमित्त से ही दी जाती है, तो आप ऐसा इतना वो नहीं कर सकते कि हर चीज में महाराज जी के बोल दिया तो उन्होंने ले लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि दवाई जो श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने वैयावृत्ति करी थी वृद्ध महाराजों की, तो उनके किचन में दवाइयां भी बनती थी और वो ही दी जाती थी, निमित्त पूर्वक दी जाती थी कि जी दीदी, राजनीति सुधीर जी महाराज ने बताया था कि जब उनको दवाइयां दी जाती है ना, तो उनके जो आसपास के लोग होते हैं, जो उनके साथ में लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि महाराज जी को ये दवाई चलेगी, तो महाराज जी को बता के नहीं दी जाती, उनके ना भोजन में मिला दी जाती है। उनको कभी भी बताया नहीं जाता कि आपकी इसमें दवाई है, ये ले लो। उनके भोजन में चुपचाप से मिलाई जाती है। उस हिसाब से बना दिया जाता है। हाँ, हाँ, सुधा सागर जी महाराज की प्रवचन में ऐसा था, बता के नहीं करते कभी। हाँ, और दवाई दूसरा की आरिका माता जी तो उसमें विवाहन में भी जा सकती है, राइट? मुनि महाराज नहीं जा सकते, बट आरिका माता जी वाहन में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, चुल्लक चुल्ली नहीं, सुना है, नहीं, लेकिन आरिका माता जी वाहन में ट्रैवल नहीं कर सकती, चुल्लिका जी कर सकते हैं शायद। आरिका माता जी ऑलमोस्ट मुनि महाराज के लेवल पे रहते हैं, इसलिए हाँ, सेम वो जितना पॉसिबल होता है सेम फॉलो करती हूँ।
कोई प्रॉब्लम हो तभी वाहन में बैठती हैं, अदरवाइज हाँ नहीं। तब भी नहीं पालकी में ही बैठती है, पालकी, हाँ, वाहन में नहीं बैठती। वो exactly, जैसे मुनि महाराज बैठते हैं वैसे। correct. नहीं प्राची, ये जो आरिका माता है ना, वो सिर्फ उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं चल पा रही एज की वजह से तभी पालकी में बैठती है, अदरवाइज सारी आरिका माता एग्जैक्टली पैदल ही वही मैं कह चलती रही है। हूँ कि पालकी में बैठ सकते हैं जैसे मुनि महाराज बैठ सकते हैं। छुल्लक छुल्लिका जी, छुल्लक पुरुष छुल्लक भी आरिका माता को नमस्कार करते हैं। हाँ तो उनका स्टेटस ऊपर है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये विषय जो है अलग अलग जो ग्रुप्स रहते हैं, महाराज जी लोग के संग रहते हैं, उनमें अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर समझ रहे हैं श्रमण संस्कृति, साधना किसे कहते हैं, राइट। अपना गोल जो है यहाँ पर इसके पीछे के लॉजिक्स को देखना है, बजाय हम किसी भी संघ की प्रोसेस को एक ही को ये समझे कि नहीं नहीं ये सही है वो सही नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रॉडर विजन रखकर सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया, अतिथि संविभाग व्रत हो गया। अब दान विधि के बारे में बता रहे हैं। कई बार हमारे पढ़ने में आ जाता है नवदा भक्ति पूर्वक, पड़गाहन, है ना, ये शब्द सुनने मिलते हैं। तो वो बता रहे हैं क्या है दान विधि। मेरे को इनके मतलब बता दीजिएगा बीच में। हाँ जी बिल्कुल, श्योर। दान विधि कैसे लेते हैं, उनको आहार दान करना हो अगर तो कैसे करते हैं। यदि कोई मुनिराज मिलते हैं तो वह नवदा भक्ति और 7 गुणों से समन्वित होकर उन्हें आहार प्रदान करता है। नवदा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति से, और 7 गुणों से सहित जो दान देने वाला है उसके अंदर 7 गुण होने चाहिए, ठीक। तो वो कौन कौन से होने चाहिए 7 बता गुण? रहे हैं, हाँ वो बता रहे हैं। मुनियों के आहार दान के समय अपनाई जाने वाली 9 प्रकार की विधि को नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति निम्न है, क्या है? प्रतिग्रह, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि। अब इसको एक एक को बता रहे हैं क्या होता है। तो प्रतिग्रह क्या हो गया? एक तरह से पड़गाहन वर्ड जब सुनते हैं ना, पड़गाहन कहते हैं ना, महाराज जी को पड़गाना है, राइट। तो बुलाना, ठीक है, उनको इनविटेशन देना। जब मुनि आदि सत्पात्र आते दिखाई पड़े तो हे स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ठीक। या फिर हम कई बार संस्कृत वाला भी सुनते हैं, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ आइए और ठहरिए, यहीं रुकिए, है ना। इस प्रकार प्रार्थना करने पर यदि कोई मुनिराज उसे स्वीकार कर ठहर जाते हैं तो भक्ति पूर्वक 3 बार प्रदक्षिणा लगानी चाहिए, ठीक। लेट से कोई पड़गा तो लिया, रोक तो लिया, लेकिन खड़े हो गए, 3 बार प्रदक्षिणा नहीं दी, तो फिर क्या होगा? वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा, है ना। तो उसको पूरी तरह से पड़गाहन या प्रतिग्रह नहीं कहेंगे। तो हो सकता है फिर मुनि महाराज वहां से वापस भी चले जाएं। डिपेंड करेगा, अगेन इट्स लाइक अ संग टू संग डिपेंड करता है, ठीक है। पड़गाहन करने के बाद भक्ति पूर्वक अपने घर में प्रवेश कराकर निर्दोष निर्बाध उच्च आसन पर विराजमान करना चाहिए। उच्च आसन प्रदान करने के बाद, मतलब उच्च आसन मतलब पाटा वगैरह कुछ भी, है ना। उच्च आसन प्रदान करने के बाद भक्ति पूर्वक उनके चरण कमलों का शुद्ध जल से, प्रासुक जल से प्रक्षालन कर अहोभाव से उसे अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। यही पाद प्रक्षालन है। पाद मतलब पैर और प्रक्षालन धोना, ठीक। पाव को धुलवाना। उसके बाद जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ठीक। ये क्या है? पूजा के अष्ट द्रव्य। उनसे भक्ति पूर्वक मुनिराज की पूजन करनी चाहिए, ठीक है। मुनि महाराज की अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं। पूजन उपरांत उन्हें पंचांग नमस्कार करना चाहिए। 5 अंगों से नमस्कार। एक होता है अष्टांग, पूरा लेट जाओ, है ना, ऐसा नहीं, पंचांग 5 अंगों से नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद क्रमशः मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि
और अन्न जल की शुद्धि बताते हुए प्रार्थना करना कि हे स्वामी, हमारा मन शुद्ध है, हमारे मन में अहोभाव है, वचन शुद्ध है, शरीर से भी हम पवित्र हैं, मतलब नहाए धोए हैं, हमारे द्वारा तैयार आहार जल भी अत्यंत पवित्र और शुद्ध है, कि इसमें जो है खाना, जो भोजन बना है वो पूरा मर्यादा का है, ये बताना जरूरी है। हमारा भोजन ग्रहण करने की कृपा कीजिए। तदुपरांत 7 गुणों से युक्त होकर आहार कराना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर हुआ 9 पार्ट्स में जो बताया है। और हाँ नंदा जी। हाँ, वो एक ये भी तो करते हैं ना, क्योंकि महाराज जी लोग जब निकलते हैं तो वो अपने मन में कुछ ऐसे प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जब इस तरह की चीज देखेंगे तभी वो उस चौके में जाएंगे। हाँ, वो मुनि महाराज की चर्या में आता है, यहाँ पर बात चल रही है दान की। तो मतलब जैसे ये बोला ना कि ये मतलब हमको वो पूजा के जो 8 द्रव्य हैं वो लेके खड़े होना चाहिए, तो नहीं 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 नहीं, समझिए। तो ये क्या है, जो उनकी विधि होती है, राइट, वो पड़गाहन के समय लेकर खड़ा होता है श्रावक। ठीक है, तो वो मुनि महाराज की चर्या होती है, उनके मन में क्या है, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब उनका पार्ट है। अच्छा अच्छा यहाँ पर अच्छा, बात चल रही है दान देने वाले की, आहार कि दान हम देने वाले गृहस्थ की। ठीक ठीक है ना, उस गृहस्थ को क्या करना चाहिए? तो पहले तो वो पड़गाहन करता है, जिसमें वो मान के चलता है कि आज पता नहीं क्या विधि हो सकती है, क्या ये विधि होगी, वो विधि होगी। इस तरह से 2-4 चीजें अपने परिवार के लोगों के हाथ में पकड़ा देता है। ठीक है, फिर जब पड़गाहन हो जाता है, पाद प्रक्षालन हो जाते हैं, तब अपने घर में वो अष्ट द्रव्य से उन मुनि महाराज की पूजा करता है। ठीक है, तो वो अष्ट द्रव्य अलग चीज है। ठीक है, अब जब वो भोजन करा रहा है तो 7 गुण क्या होने चाहिए वो बता रहे हैं। उनके अंदर श्रद्धा हो, भक्ति हो, तुष्टि हो, विज्ञान हो, अलुप्तता हो, क्षमा और शक्ति। तो उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। श्रद्धा, आहार दान को अपने लिए कल्याणकारी मानकर दान देना। कई बार क्या होता है कि मुनि महाराज का लेट से उपवास हो गया, 2-3 उपवास हो गए, राइट, फिर आपने पड़गाया और अंदर में भाव क्या रहे हैं, बेचारे मुनि महाराज, है ना, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर मुनि महाराज के लिए कभी बेचारा वर्ड नहीं यूज करना। ठीक है, मुनि महाराज तो जितनी तपस्या करते हैं उनका तप बढ़ता है, उनके अंदर और ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, अपना उस समय और ज्यादा बल्कि कल्याणकारी मानना कि अरे हमें ऐसे मुनि महाराज को दान देने मिल रहा है जो 3 दिन से अंतराय चल रहा था, देखो अब आज बस जो दान में दूं बहुत भाव से और निरंतराय उनका आहार हो। ठीक है, मेरे द्वारा ऐसे भाव से दान देना। ठीक है ना, तो अगर आपको याद हो पहले के टाइम में मासोपासी, मासों महीनों महीनों तक का उपवास करने वाले मुनि महाराज होते थे। फिर उनके अंदर इस वजह से कई बार रिद्धियां भी प्रकट हो जाती थी, राइट, अगर सबको याद हो अकृत पुण्य की कथा, है ना, वैसा। तो श्रद्धा से दान देना, भक्ति, अभ्यागत पात्र, अभ्यागत मतलब आपके यहाँ आए हुए पात्र के गुणों के प्रति अनुराग होना, है ना, तो उसी से अरोभाव भी आता है कि अरे वाह, इतने बड़े मुनि महाराज, 28 गुण मूल गुणधारी मुनि महाराज इतनी तपस्या करने वाले मेरे घर आए हैं, है ना, मुझे बहुत अहोभाव से भरना। तुष्टि, दान देने में हर्ष मनाना, तुष्ट होना। विज्ञान, विज्ञान मतलब कि जानकारी होना, कि ऐसा दान देना, ये नहीं कि मुनि महाराज को किसी प्रकार का प्रॉब्लम है और आप जबरदस्ती उनको दान दे रहे हैं। या अगर आपको ध्यान हो, ऋषभ देव भगवान ने 6 महीने बाद आहार लिया, ऐसे में गरिष्ठ भोजन देना चाहिए या कोई चीज का रस देना चाहिए या खीर देना चाहिए, है ना, तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। देश काल अवस्था आदि की जानकारी रखकर तद अनुसार दान देना। हाँ रुक्मणी आंटी कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक चीज शेयर करना चाह रही थी इसी चीज से कि आहार दान के लिए कैसे देना चाहिए।
एक बार प्रमाण सागर महाराज जी ने बताया कि उनको कुछ किसी से पता लग गया, किसी आदमी को, कि उन्हें मिर्च अच्छी लगती है। इतनी मिर्च रख ली उन्होंने और मिर्च ही मिर्च देते रहे। बाप रे। ये प्रमाण सागर महाराज जी का खुद, तो उन्होंने कहा था कि हमेशा ये देख के दो कि क्या देने, कह रहे मैं मना कैसे करूं, मिर्च मिर्च थैली पे रखे जा रहे हैं और मैं खा रहा हूँ, जो बुरा हाल हुआ पूछो मत। तो यही लिखा है ना कि देख के ध्यान है, बिल्कुल देना चाहिए। विवेक पूर्वक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस मैंने बनाया है तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। वही हाँ। अलुब्धता, आहार दान से ऐहिक फलों की अपेक्षा नहीं रखना। ऐहिक फल मतलब इस भव के, मतलब विषय सामग्री, विषयों वाले सांसारिक सुख। ऐहिक मतलब सांसारिक सुखों की अपेक्षा नहीं रखना। हालांकि हमने पढ़ा है आहार दान से भोग भूमि का आश्रव करते हैं हम, है ना, इतने बड़े सुखों का हम आश्रव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा सोच कर नहीं करना। ठीक है। फिर क्षमा, क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध नहीं करना। शक्ति, अल्प धनी होने पर भी अपनी दान वृत्ति से बड़े बड़े धनिकों को भी आश्चर्यचकित कर देना। मतलब कि धन से मतलब नहीं रहेगा दान देने में, राइट। मुनि महाराज को भी ये नहीं रहता है कि धनी है तो बहुत अच्छा आहार होगा, है ना। भावों से आहार रहता है। तो अपनी शक्ति को बिना छुपाए अंदर में भाव भरकर दान करना चाहिए। ठीक। इस प्रकार नवदा भक्ति और सप्त गुणों से युक्त होकर आहार दान करना चाहिए। नवदा भक्ति और सप्त गुणों का योग 16 होता है। आहार दान के निमित्त अपनाई जाने वाले 16 का अर्थ, 16 बोलते हैं ना, 16 के कपड़े हैं, 16 16 करते हैं। अर्थ वस्त्र आदि की शुद्धि मात्र न मानकर इन 16 गुणों को ही समझना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा आज क्लैरिफिकेशन हो गया। हाँ 16 बहुत 16 क्यों करते हैं? लगी। तो 9 + 7 16। ठीक है ना, कि आहार के लिए मन बनाया हुआ है तो 16। ठीक है, नहीं तो यही लगता था कि कपड़ों के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो विषय है उसमें हो सकता है एक्चुअली अलुप्ता क्या बताया आपने? अलुब्ध। अलुप्ता लुब्ध मतलब? लोभ करना। अलुब्ध मतलब लोभ का नहीं करना। लोभ किस अच्छा चीज का लोभ? अ, संसार के सुखों का लोभ। अच्छा अपन उनको देंगे तो अपने को लोभ लालच करेंगे अपने हाँ, को संसार। दान का फल ओके मुझे ये मिले। ओके थैंक यू। अब जो ये बात टॉपिक है, इसमें हो सकता है किसी का कुछ डिफरेंट मत हो, तो यहाँ पर अपन कोई भी आर्ग्यूमेंट या उस पर्पस से इसको नहीं पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबके अपने अपने जो पर्सपेक्टिव हैं वो सब अपने अपना भावों को मतलब हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। ठीक है। वस्त्रधारी की नवधा भक्ति अनुचित। वस्त्रधारी से समझ में आया कि जो मुनि महाराज है सिर्फ एक वो ही नगन रहते हैं, बाकी सब के सब वस्त्रधारी हैं, राइट। उसमें शुल्लिका जी भी, आरिका माता जी आ गई, चुल्लक चुल्लिका जी, एलक जी, है ना, सब आ गए इसमें। तो उनकी नवदा भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पर जो प्रमाण सागर महाराज जी हैं उनका यहाँ पर है कि अनुचित है। तो उन्होंने अपना मन वक्तव्य यहाँ पर दिया है। ठीक है। नवदा भक्ति मात्र मुनियों की ही होती है। शेष पात्रों को यथा योग्य विधि से आहार देना चाहिए। कतिपय मतलब कुछ लोग आरिका, एलक और चुल्लक आदि को भी मुनियों की तरह पूज्य मानकर उनकी नवदा भक्ति, पूजा, अर्घ समर्पण, पाद प्रक्षालन आदि करने का आग्रह रखते हैं। यह उपयुक्त नहीं है। जैन आगम में देव शास्त्र गुरु अथवा पंच परमेष्ठी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी आराध्य नहीं माना गया है। आचार्य कुंद कुंद ने स्पष्ट लिखा है कि वंदनीय मात्र दिगंबर मुनि है। उनके अतिरिक्त अन्य जितने भी लिंगी हैं वे सब इच्छाकार के पात्र हैं। वे लिखते हैं, जे 22 परिसय संहति सत्ति सही संयुक्ता ते होंति वंदनीया कम्मक्खयडिज्जरा साहु अवशेषा जे लिंगी दंसन नाणेन संयुक्ता चेलेण च य परिगह्या ते भणिया इच्छनिज्जाय। तो सूत्र पाहुड़ जी का सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। जो मुनि
सैकड़ों शक्तियों से सहित हैं, 22 परिचय सहन करते हैं और कर्मों का क्षय तथा निर्जरा करते हैं, वे मुनि वंदनीय हैं। दिगंबर मुद्रा के अतिरिक्त जो अन्य लिंगी हैं, अन्य लिंगी मतलब अन्य वेशधारी हैं, वेश से यहाँ पर मतलब दिगंबर मुद्रा भी एक प्रकार का वेश है, राइट। तो अन्य लिंगी मतलब अन्य प्रकार का वेश जो कपड़ों सहित है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संयुक्त है तथा वस्त्र मात्र के द्वारा परिग्रह है। केवल एक वस्त्र ही तो उनके पास परिग्रह है, बाकी तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युक्त हैं ही वो, तो इसलिए वे इच्छाकार के योग्य हैं। उक्त दोनों गाथाओं से स्पष्ट है कि दिगंबर मुनियों के अतिरिक्त एक इच्छाकार क्या मतलब? इच्छाकार मतलब ऐसा हम भी हो, इच्छाकार, ठीक है। इच्छामी बोलते हैं ना, इच्छामी। अच्छा, ओके। हाँ, उक्त लेकिन दोनों, उन्होंने कहा ना इच्छाकार के योग्य हैं, हाँ, तो हम भी हों तो क्या मतलब योग्य हैं? वे इच्छाकार के योग्य, ऐसी इच्छा करने योग्य है, मतलब उनके जैसा लिंग पाने की इच्छा तो हम कर सकते हैं, अच्छा, मतलब इतना सम्मान तो उनका बनता है, ठीक है ना। ओके हाँ, ओके। उक्त दोनों गाथाओं से स्पष्ट है कि दिगंबर मुनियों के अतिरिक्त आरिका, एलक, क्षुल्लक आदि वंदनीय नहीं है, है ना। जो नमोस्तु करते हैं हम सिर्फ मुनि महाराज को करते हैं, बाकी किसी को नहीं, है ना। तो पंच परमेष्ठी को नमोस्तु, बाकी सबको वंदामी या इच्छामी, ठीक। जो वंदनीय ही नहीं है, वे मुनियों की तरह पूज्य आराध्य उपास्य कैसे हो सकते हैं, ठीक। इनकी पूजा करने से सग्रंथ पूजा का दोष लगता है। आगम में कहीं भी आरिका, एलक, चुल्लक आदि की पूजा आराध्य का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इसमें अपने अंदर आवेश अगर किसी को आ भी रहा है तो प्लीज उसको होल्ड करके रखिएगा। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कुछ लोग पुराण ग्रंथों में आए कुछ प्रसंगों का उल्लेख इनकी पूजा के प्रमाण स्वरूप करते हैं, लेकिन उन प्रमाणों का अर्थ भी नवदा भक्ति नहीं है। जहाँ कहीं भी क्षुल्लक आदि के अर्घ अथवा पूजा का प्रसंग आया है, वह उनके सम्मान के अर्थ में ही प्रयुक्त है। क्यों? क्योंकि पूजा का अर्थ सम्मान और सत्कार भी होता है, ठीक है। तो एक तो होता है जब अर्घ चढ़ाते हैं, तब हम बोलते हैं अनर्घ पद प्राप्त है ना। अनर्घ पद प्राप्त में पंच परमेष्ठी के लिए ही यूज होता है वो, ठीक। बाकी सबके लिए अनर्घ पद प्राप्त कह के हम अर्घ नहीं चढ़ा सकते, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अभ्यागत सत्पात्र का सत्कार करना गृहस्थ का कर्तव्य है, किंतु सत्कार और पूजा अलग अलग है। पूजा का अर्थ आराधना है, जबकि सत्कार शिष्टाचार का अंग है। यदि ऐसा न माना जाए तो उन्हीं पुराणों में अनेक अव्रती स्त्रियों और राजा महाराजाओं की पूजा और अर्घ का भी उल्लेख है। क्या इस कथन में हम उनकी पूजा को पंच परमेष्ठी की पूजा मानेंगे? तिलोयपनति में कुलकरों की पूजा का भी उल्लेख है। क्या व्रत संयम रहित कुलकरों की मुनियों की तरह पूजा करना जैन धर्म के अनुकूल है? आचार्य समंत भद्र ने मातंग चांडाल और धन देव आदि की प्रशंसा करते हुए लिखा कि मातंग चंडाल, धन देव, वारिशेण, नीली और जय कुमार ने क्रमशः अहिंसा आदि व्रतों का पालन कर उत्तम पूजा के अतिशय को प्राप्त किया। क्या यहाँ प्रयुक्त पूजा का अर्थ जिन पूजावत पूजा है? पूजा का अतिशय प्राप्त किया मतलब पूजा, उनकी पूजा हुई। पूजा मतलब यहाँ पर क्या मतलब हुआ? पूजा से उनका नाम हुआ, सम्मान। उनको सम्मान मिला। तो पूजा का समानार्थक है ना, सिनोनिम्स है यहाँ पर, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं। देखिए, जहाँ पर याद हो जब बकरे की बलि से रिलेटेड प्रसंग आता है, राइट, राजा कौन सा था जो नारद, अज अज बकरे का, पर्वत पर्वत और नारद, पर्वत और बलि, राजा वसु। वसु, वसु, हाँ वसु। राजा वसु ने
है ना, समर्थन दे दिया था अज के लिए कि अज का मतलब चावल नहीं होता, धान नहीं होता, अज का मतलब तो बकरा होता है, ठीक है ना। तो अज के समानार्थक मतलब गलत निकालने से ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो यहाँ पर अपना विवेक लगाना, यहाँ पर कोई फोर्सफुली नहीं कुछ भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है हम सिर्फ पढ़ रहे हैं उसको। महापुराण में भगवान ऋषभदेव के जन्म अभिषेक के उपरांत इंद्र द्वारा उनके माता पिता की पूजा का उल्लेख करते हुए लिखा है, तत्पश्चात सुमेरु पर्वत से लौटकर इंद्र ने आश्चर्यकारी महामूल्य और अनेक प्रकार के आभूषणों तथा मालाओं से उस जगत पूज्य माता पिता की पूजा की। क्या यहाँ पूजा का अर्थ अनर्घ पद की कामना से की जाने वाली पूजा है, या इंद्र के मन में भगवान के माता पिता के प्रति उमड़े आदर भाव की अभिव्यक्ति? ठीक है। इसी प्रकार महापुराण और हरिवंश पुराण में भगवान ऋषभदेव के प्रथम आहार के उपरांत राजा श्रेयांश की पूजा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिन्हें श्रेयांश पर बड़ा भारी विश्वास हुआ था, ऐसे उन देवों ने एक साथ आकर उनकी पूजा की थी। हरिवंश पुराण में लिखा है, धर्म तीर्थंकर ऋषभ देव की पूजा के पश्चात तपोवृद्धि के हेतु प्रस्थान करने के बाद देवताओं ने दान तीर्थंकर श्रेयांश महाराज की अभिषेक पूर्वक पूजा की। क्या देवताओं द्वारा की गई राजा श्रेयांश की यह पूजा जैन आगम मान्य जिन पूजावत है? क्या देवों ने भगवान की तरह राजा श्रेयांश का अभिषेक और पूजन किया था? है ना। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, पूजा भले ही की हो, लेकिन पूजा पूजा में डिफरेंस है, भावों का डिफरेंस है। भगवान की पूजा के समय अपने भाव क्या है, मेरा ये भाव बंधन कटे, ठीक। और राजा श्रेयांश या और कोई गृहस्थ या और कोई दानी आदि की पूजा करने का मतलब क्या है, उनका अनुमोदना करना, ठीक है ना। इतना ही नहीं, महापुराण के अनुसार सम्राट भरत ने राजा श्रेयांश को भगवान की तरह पूज्य कहा है। चक्रवर्ती के द्वारा राजा श्रेयांश के लिए दिया गया यह संबोधन उनके प्रति उत्कृष्ट सम्मान का सूचक है या भगवान की तरह पूज्यता का। महापुराण में भरत चक्रवर्ती द्वारा चक्र रत्न की पूजा का भी उल्लेख है। अथानंतर श्रीमान भगवत भरत चक्रवर्ती महाराज ने विधि पूर्वक चक्र रत्न की पूजा की। क्या चक्र रत्न जैसी जड़ वस्तु की जिनेन्द्र पूजावत पूजा आगम मान्य है? क्या भरत चक्रवर्ती जैसा छायिक सम्यक दृष्टि इस प्रकार की जड़ वस्तु का जिनेन्द्र भगवान की तरह पूजन कर सकता है? अतः स्पष्ट है कि उक्त सभी संदर्भों में प्रयुक्त पूजा शब्द सत्कार और सम्मान का वाची है, न कि आराधना का। अन्यथा अव्रती कुलकर और मातंग चांडाल से लेकर जड़ चक्र रत्न की पूजा का प्रसंग आता है। मतलब कि फिर अगर हम ऐसा मानेंगे तो हमें सबकी पूजा फिर तो जो जिनको हम आज की डेट में मिथ्यात्व कहते हैं, पेड़ की पूजा करना, है ना, और यानी तो चांद तारों की पूजा करना, ये सब भी पूजा में आ जाएगा, है ना। तो फिर मिथ्यात्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दिगंबर मुनि के अतिरिक्त अन्य जितने भी लिंगी यानी शुल्लक, एलक, अरिका हैं, वे आदर और सत्कार के तो पात्र हैं, पर पूजा के नहीं। पूजा मात्र निर्ग्रंथों की ही होती है। इसलिए मुनियों के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति ओम रीम श्रीम जो भी बोलते हैं, अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा बोलकर अर्घ चढ़ाना, चढ़वाना या पूजा करना, करवाना आगम का अपलाप है, मतलब कि आगम के विरुद्ध है। जब सग्रंथ अवस्था में, सग्रंथ मतलब निर्ग्रंथ मतलब हो गया वस्त्र के बिना, बिना परिग्रह के, तो सग्रंथ मतलब परिग्रह सहित। जब सग्रंथ अवस्था में अनर्घ्य पद की प्राप्ति ही संभव नहीं, तब उनके लिए इस प्रकार अर्घ चढ़ाने का क्या अर्थ है? इस विषय में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है, समय तो हो गया है, इसको या तो अगली बारी में देख लें, अभी तो काफी बचा है ना। यहाँ तक कि किसी को कुछ
शेयर करना है जो? हाँ, मेरे को पूछना है। हाँ। हाँ, और जब हम मुनि महाराज की विद्यासागर महाराज की पूजा करते तो उस टाइम पे अर्घ निर्पण से नहीं बोलना चाहिए? नहीं, उस समय तो बोलना ही चाहिए। निग्रंथ मुनि है ना। निर्ग्रंथ मुनि है ना वो तो। ये बता रहे हैं नवगत प्राप्त से तो अभी तो वो जिंदा है, तो ऐसा बोल सकते हैं? अभी वो क्या है, सॉरी? अभी तो मुनि महाराज है ना, तो हाँ, जो है और जो नहीं है दोनों के लिए हाँ, सेम नहीं वर्ड। है, मुनियों के अलावा किसी और को नहीं बोलना, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, अपना जी हाथ रेस किया। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी हमने इसमें पढ़ा कि 9 भक्ति, राइट, जब महाराज जी करते हैं, हम यहाँ रहकर तो हम 9 भक्ति में से एक भी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे करें? हाँ, यहाँ पर देखिए, नवदा भक्ति और ये जो सारी प्रक्रिया बताई है, ये सपात्र को दान देने की है, ठीक है, जो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर हमारे ऊपर अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है। जब कभी भारत जाएं और वहां पर हम सोचें कि हम मुनि महाराज को आहार दें, यारिका माता जी, चुल्लक चुल्लिका जी को आहार दें, तब हमें इनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पर अभी जैसे कहते हैं कि में 9 भक्ति और महाराज जी को पड़गाना, उनको आहार देना, ये एक तरीके से पुण्य में ही आता है, राइट? जैसे हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पुण्य होगा तो ही हम दे पा रहे हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन अब हम यहाँ नहीं है, तो उस वे में हम उस क्या पुण्य हम से वंचित इमेजिनेशन कर सकते हैं? सॉरी, लास्ट लाइन नहीं सुना, सॉरी। तो यहाँ रहकर हम सोच सकते हैं मन ही मन में कि हमने ऐसे दिया होगा, या हम कर सकते हैं, मतलब अनुमोदना कर सकते हैं यहाँ बैठकर भी कि हाँ, सभी मुनि महाराजों का आहार, मतलब सिर्फ मुनि महाराज नहीं, आरिका सभी त्यागी व्रतियों का आहार अच्छे से हुआ हो। यस, अनुमोदना कर सकते हैं यहाँ बैठकर। या भावना भा सकते हैं कि जाने के बाद हमें भी आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हो, हम आप भावना भी भा सकते हो, तो जरूर मिलेगा। या ध्यान भी कर सकते हैं कि हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन विजुलाइज कर। ओके, थैंक यू। नीति जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था थोड़े टाइम पहले कि व्रत और उपवास का क्या फल होता है, क्यों करना चाहिए? एक्चुअली मेरा एक क्लास मिस हो गया था, तो वो निकल गया है क्या या आएगा आगे? व्रत और उपवास का फल तो नहीं बताया है यहाँ पर, लेकिन हाँ, व्रत उपवास, प्रोषद उपवास का प्रकरण हमने आज ही पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक आपका मिस हुआ है। ओके, एक्चुअली 5 आई थिंक लास्ट वीक या उससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था, तो आप बोले थे आएगा उसमें, तब मतलब बताते हैं, तो मेरा एक क्लास मिस हो गया था। अच्छा, आप तो आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी, लेट्स सी, आ गया कि नहीं आ गया? मेरा था कि व्रत और उपवास क्यों करना चाहिए और उनका फल क्या है? अच्छा, हाँ, तो क्यों करना चाहिए वो तो बता दिया, क्योंकि वो हमारे शिक्षा व्रत में है। कल को अगर हम श्रमण बनते हैं, राइट, त्याग करते हैं, तो हमारे अंदर इंद्रियां कंट्रोल होनी चाहिए, राइट, और खाने से रिलेटेड, और सिर्फ उपवास का मतलब खाना ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ बाकी सारी इंद्रियों का भी कंट्रोल। हमें क्या करना, उपवास मतलब आत्मा के नजदीक रहना, ठीक है ना। तो ये पर्पस है उपवास करने का, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए फल अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आप पूरा दिन जो क्या कर रहे हैं, संकल्प विकल्पों से बचकर धर्म ध्यान में मन लगा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसका पुण्य आपको बहुत मिलेगा, ठीक है ना। तो हुआ आंसर आपका, उपवास और व्रत क्यों करना चाहिए? निर्जरा होती है ना, हाँ, तब करने से, तब सा निर्जरा। हाँ, इच्छाओं का निरोध करने से होती है, लेकिन एक जनरल बोलते हैं कि तत्व सूत्र में आता है तब करने से निर्जरा होती है। हाँ, लेकिन नॉर्मली क्या है कि सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनकी निर्जरा बहुत कम होती है, राइट। पुण्य का बंध ज्यादा करता है बजाय निर्जरा के, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, हम पुण्य का बंध कर रहे हैं, आश्रव कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, कुछ और पूछना है नीति जी, या हो गया? हो गया। एक्चुअली मैंने ऐसा सुना था कि अपन जो मतलब पिछले जन्म की भी
कर्म कटते हैं उपवास करने से, और अगला जन्म के लिए भी देव गति या उस चीज के लिए करते हैं, तो ऐसा है क्या? हाँ, तो इसमें क्या है कि जो दो चीजें आपने बोली, पिछले भव के कर्म कटते हैं। कर्म कटना क्या होता है? कर्म की स्थितियों में डिफरेंस लाना, ठीक है? जितने समय के लिए बांधा था उसमें डिफरेंस आ जाए तो एक तरह से कर्म कट गया, है ना? या हम ये कह लीजिए कि संक्रमण कर लेना। हमने बांधा तो बहुत पाप था, लेकिन हमारे आज के व्रत उपवास में जो हमने धर्म ध्यान आदि किया, संयम किया, उससे हमारे पुण्य बंधा। उस पुण्य की वजह से हमारे पाप का जो पिछला असर था वो कम हो गया, ठीक है? या वो खत्म ही हो गया, वो कन्वर्ट हो गया पुण्य में। तो इस तरह से हम अपना कल्याण कर लेते हैं व्रत उपवास से। और आगे चलकर भी यस, संयम जितना हम संयम रखते हैं, संयमी जो है देवायु का ही बंद करता है। ओके, थैंक यू। हाँ, सुधा जी। या जय जी ने जय वो ये जो हम पूजन करते तो लास्ट में महाअर्घ करते हैं, तो उस समय लास्ट में अर्घ चढ़ाते हैं, तो उस समय 24 तीर्थंकर, शुल्क शुल्लिका, श्रावक श्राविका, सकल कर्म क्षयार्थ, अनर्क पर प्राप्त बोलते, तो ये बोल सकते हैं अनर्क पर प्राप्त वो होते हैं ना उसमें? हाँ, देखना पड़ेगा। चुल्लक चुल्लिका जी बोलते हैं क्या उस टाइम? हाँ, शुल्क शुल्लिका, श्रावक श्राविका बोलते हैं। बोलते हैं तो वो एक बार महाराज जी से ना कंफर्म करना पड़ेगा कि ये इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो प्लीज इसको समय मिले तो महाराज जी से क्लियर करिएगा। ओके ओके। महाअर्घ बोलते हैं ना, उसमें आता महाअर्घ है। में, हाँ हाँ हाँ। ये ना चतुर्विध संघ आता है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, चतुर्विध संघ एक ही चीज है। तो दोनों ही धर्म प्रभावना में चतुर्विध संघ की जरूरत होती है, मुनि आर्यिका की भी और श्रावक श्राविका। बिना श्रावक श्राविका के भी धर्म आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो मेरे ख्याल से इसीलिए उसमें अर्घ की बात कर रहे हैं। अर्घ अनर्घ्य पद प्राप्त है, आता है। हाँ, आता है। तो एक बार पता कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। थैंक यू। शुभांगी जी। शुभांगी जी। जिनेंद्र सभी को जैसे कि किसी ने पूछा कि हम अमेरिका में रह के ये में कुछ चीज नहीं कर सकते, जैसे कि वैयावृत्ति या आहार दान, तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो उसको मुझे उसका ये आंसर मिला कि अगर हम खाना खाने से पहले नमोकार मंत्र बोल के जो बोलते हैं ना, उसमें सारे मुनियों की बिना अंतराय हुए आहार हो जाए, ये भावना भा सकते हैं। और वैयावृत्ति भी वैसे ही भावना करके जब हम सामायिक करते हैं तब कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है, मतलब इज इट ट्रू? और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सब कुछ भावों का हो रहा है, ठीक है? माना हम दूर है, हम यहाँ पर मुनि महाराज को या आरिका माता जी को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हम मन वचन काया से जब कर्म बंधता है, तो जब अपने भोजन से पहले ये तो मान सकते हैं ना कि भाई उनको याद तो कर सकते हैं हम, है ना? तो जितनी बार भी हम किसी भी त्यागी व्रति को याद करते हैं, उतनी ही हम एक तरह से इस श्रमण मार्ग की, मोक्ष मार्ग की अनुमोदना करते हैं, तो हमें पुण्य का बंध होता है राइट अवे, ठीक है? तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन है कि सुबह में मतलब शाम को जब हम करते हैं तो वहाँ मुनियों की आहारचर्या अभी तक हो नहीं रही है, तो ठीक है, लेकिन जब हमारे सुबह करते हैं तो कौन से मुनि को याद करें, क्योंकि तब तो वो सोते रहते हैं ना सारे। हाँ हाँ, आई थिंक इसमें बेस्ट यही रहेगा कि आप तीनों लोग के 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज को याद कर लीजिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बोला आपने, फिर से बोलिए। तीनों लोग के 3 लोक में जो द्रव्यलिंगी साधु होते हैं मुनि महाराज, 3 लोक में नहीं, 2.5 द्वीप में होते हैं चारू। हाँ मतलब वो तो है ही,
यस, ढाई मतलब दीप। ढाई दीप के सभी साधुओं का अपन लोग वो पूछ या रहे हैं। ध्यायदीप अथवा मध्य लोग ऐसे ही बोलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, जितने भी मुनि आजी का अलग शुल्लिका है, हाँ, त्यागी 3 कम व्रती 9 सबका करो। हर हाँ, निर्विघ्न मतलब उस समय उनका संपन्न जिनका हो। जो समय हो उनका सब समय जिसका भी समय, उस समय हाँ, उनका संपन्न हो जाए, जिस समय उनका समय उस समय हो जाए, हम्म, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। हाँ, रुक्मणी आंटी आप कुछ और एक चीज और पूछो, चारू सॉरी, नहीं बोलो, पूर्णिमा बोलो। हाँ, चारू मैं ये पूछती थी हम लोग जैसे आपके जैसे पोषद व्रत नहीं आता हमको, हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही उपासना करते हैं। हम्म, हाँ, हाँ, एक ही चारू बात जी, है। कल ध्यान करना है क्या? क्या चीज? ध्यान ध्यान कल चिंतन करना है। कल कर लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ आई विल सेंड द टेक्स्ट। हाँ हाँ, मैसेज कर। चारू तो मैं इसमें कितने मतलब खाना पीना बहुत पहले गैप रखना चाहिए ये करते समय, कैसा है कुछ थोड़ा सा पहले से बताएंगे आप? नंदा जी, करने से पहले क्या थोड़ा खाने कितने घंटे पहले खाना चाहिए? प्रोषद उपवास की विधि अभी इसमें बताई। नहीं नहीं नहीं, कल जो ध्यान करेंगे ना ओह, फ्राइडे। ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाने से रिलेटेड नहीं है, आपका नॉर्मल रखिए। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, डोंट वरी अबाउट दैट, सॉरी। चारू मैं हाँ, ये पूछ रही थी, जैसे तुमने अभी बताया कि सम्यक दर्शी जो होते हैं उनके कर्म नहीं कटते, पुण्य बनता है, तो कर्म भी तो पुण्य बनने से ही कटेंगे या नहीं? समझ नहीं आया उस चीज का, नहीं, ऐसा एक क्लियर। होता है कि अपने कर्म जो होते हैं आत्मा के साथ लगे हुए, राइट, उनको उदय में आने से पहले ही खत्म कर देना, वो निर्जरा हो गई, ठीक है ना? अच्छा हाँ, और अपन क्या करते हैं, आश्रव, आश्रव क्या होता है, और नए कर्म बांधना, ठीक है? ओके हम पुण्य, पुण्य क्या है, आश्रव ही तो है ना, अच्छा ठीक है ना? ठीक तो है। हम आश्रव करते हैं, निर्जरा कम करते हैं, तो बहुत ही मतलब ना के बराबर। ओके, तो पुण्य करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होगी? नहीं, पुण्य करने से नहीं होती, तप करने से निर्जरा होती है। ओके पुण्य करने से हम अपने कर्मों की अवस्था को, जो उदय में नहीं आए, उनकी अवस्था को घटा बढ़ा सकते हैं। ओके ओके, हम थैंक उनका यू। सही नहीं करते, हम उनको घटा बढ़ा लेते हैं। ओके, थैंक यू। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आपको मिश्री बनाना है ना, तो जैसे मान लीजिए आपने नमक ज्यादा डाल दिया, किसी उसमें नमक की ढेला डाल दिया दाल में, अब ज्यादा हो गया, तो निर्जरा ये हुई कि आपने नमक का ढेला उठा के बाहर फेंक दिया। और लेकिन अगर वो घुल गया, तो अब आप क्या करेंगे, उसमें नींबू डालेंगे और उसके इफेक्ट को कम कर देंगे। तो जब आपने पाप कर्मों में पुण्य कर्म ज्यादा कर लिए, तो इवन दो वो नमक उसका रहेगा, लेकिन उसका टोटल इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो इसलिए पुण्य कर्म बढ़ाने चाहिए कि पाप कर्मों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। वेरी गुड एग्जांपल। ओके, थैंक यू बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चारू, थैंक यू प्राची। आज के लिए इतना ही रखें, हो गया सबका? चारू कल फिर इसी टाइम करोगे ना? इसी टाइम रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक करना। जय जिमीन सभी को। जय जिन सचार दियो सभी को।